जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए कैसी रहेंगी 11 नवंबर के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए, एक्वेरियस के पार्टनर की इंटेंशन एक्वेरियस के लिए 11 नवंबर के दिन। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है पेज ऑफ वैंड की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा बचपना था, इस वजह से इन पे डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है। डिवाइन ने इनको पनिश किया हो सकता है एंड अब आपके पार्टनर फिर से आपको ऑफर करना चाहते हैं, आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप को मेंटेन करना चाहते हैं। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो यहाँ पर मेष, सिंह और धनु राशि सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि भी हैं। तो फर्स्ट कार्ड आ चुका है 21। वर्ल्ड की एनर्जी है 21, 6, 1, 7, 5, 7, 77 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी है, टेबल टर्न हो गई है, कोई साइकिल ख़त्म हो चुका है एंड उसमें आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा लॉयल दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर पेस की एनर्जी है, मे बी ये आपके बचपन के फ्रेंड हो सकते हैं, लव हो सकते हैं। यस, ये बचपन से आपसे लव करते हैं, टीन एज से आपसे लव करते हैं एंड अभी ये मतलब जैसे ये मैच्योर हुए हैं वैसे इनका लव भी मैच्योर हो गया है। मे बी आपके पार्टनर जजमेंट की एनर्जी कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप लोगों का, क्योंकि यहाँ पर दोनों की बच्चों वाली एनर्जी आ रही है। पेज ऑफ वैंड, पेज ऑफ कप, मतलब जैसे जैसे आप बहुत खूबसूरत हैं बचपन से एंड आपके पार्टनर बचपन से आपसे अट्रैक्ट हैं। तो ये अच्छी एनर्जी आने लग गई एकदम से। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप काफ़ी ब्यूटीफुल हो सकते हैं, स्पेशली अगर आप फीमेल हैं या फिर आप मेल भी हैं। तो फिर मतलब मेन चीज़ ये है कि आपसे बचपन से अट्रैक्ट थे या फिर टीन एज से अट्रैक्ट हो सकते हैं, नहीं तो कम से कम 10 to 15 ईयर्स हो सकते हैं, तभी आपसे इम्प्रेस थे, काफ़ी साल हो चुके हैं एंड अब जैसे ये आपके लिए मन्नतें मांग रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, क्योंकि इनका प्यार भी जैसे अपने आप जवान हुए तो इनका प्यार भी जवान हो गया। ओके, ये अब आप इनके लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गए हैं। अब यहाँ पे ये वर्ल्ड की एनर्जी है, जैसे जब आप बड़े हो गए हैं, जैसे मुझे वो वाला सॉन्ग याद आ रहा है, जब हम जवान होंगे जाने कहाँ होंगे। तो वो वाली एनर्जी है बिल्कुल, कि जैसे जब आप जवान हो गए हैं, बिल्कुल यंग हो गए हैं, तो आप और ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गए हैं। मे बी आप ऑनलाइन कुछ काम कर रहे हैं एंड आप काफ़ी ज़्यादा खुद को फ्लॉन्ट कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा। यस, एंड ये कोई साइकिल भी हो सकता है कि जैसे आपके पार्टनर ने बचपन में अपना लव अपने दिल में छुपा के रखा, लेकिन ये अब छुपाना नहीं चाहते हैं। अब छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता। अब देखिए सॉन्ग आने स्टार्ट हो गए, तो कुछ सॉन्ग का रिलेशन हो सकता है आप लोगों के बीच में। यस, ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत ही पैशनेट एनर्जी में आपकी तरफ आ रहे हैं, पैशन बहुत ज़्यादा है। ओके, यहाँ पर अट्रैक्शन इतना बढ़ चुका है कि अब थोड़ा सा, जैसे एक होता है इनोसेंट लव, बचपन का लव, एक होता है जिसमें 18+ फीलिंग ऐड हो जाती हैं। तो वो वाली चीज़ मुझे दिख रही है कि जैसे आपके पार्टनर के अंदर अब वो वाली चीज़ आ चुकी है कि पैशन, अट्रैक्शन, इंटेंस एनर्जी एंड आपको पाने की चाहत, आपसे शादी करेंगे, आप इनके पास आ जाएंगे तो ये कितने खुश नसीब फील करेंगे खुद को। फिर इनके पैर ज़मीन पे नहीं पड़ेंगे, फिर तो ये हवा में बातें करेंगे। वो वाली एनर्जी है कि जैसे अब तो बस आप दिखाई पड़ रहे हो, सेंटर में आप आ चुके हो, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुके हो, आपके सिवा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। 24 घंटे आप इनके माइंड में राउंड एंड राउंड घूमते रहते हो एंड इनको अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है, वो वाली हालत दिख रही है। दीवानों जैसा हाल हो चुका है इनका। यस, क्योंकि ये लव भी जवान हो चुका है। यूनिवर्स थोड़े से कार्ड और दीजिए। सन ऑफ कप, फिर से वही चीज़ है कि ये तो बड़े हो गए लेकिन इनके अंदर का बचपना अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। मतलब कि जो इनोसेंस है, यस, मैंने आपसे क्या कहा था कि मतलब यहाँ पे अभी तो पैशन पैशन दिख रहा है, मतलब जैसे बहुत ज़्यादा 18+ फीलिंग, बहुत ज़्यादा पाने की चाहत, एक फायर इग्नाइट हो गई है। लेकिन अभी भी इनके अंदर का बचपना, मतलब कि प्योरिटी है, अभी भी आपको इन पे डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। इनके अंदर अभी भी प्योरिटी भी है, मतलब जो दोनों चीज़ों का कॉम्बो होता है वो चीज़ दिख रहा है कि सारी चीज़ें हैं। जैसे ये आपके कोई भाई बहन तो है नहीं जो इनको आपके सिर्फ प्योर फीलिंग होंगी, इनके अंदर
दोनों मिक्स फीलिंग है। एंड ये इनको ऐसा लगता है कि ये होना भी चाहिए, नो डाउट। अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं, अगर आप किसी के लिए फुल डेडिकेटेड हैं, तो आपका सारा जो मतलब क्या बोलते हैं, मतलब पैशन है, वो सिर्फ एक ही पार्टनर के लिए होना चाहिए। तो ये इसको कुछ गलत भी नहीं मानते, इनको लगता है जस्टिफाई कर रहे हैं कि मतलब इसमें कौन बड़ी बात है। ओके, एम्प्रेस, यू आर द एम्प्रेस, आप इनके दिल में जो समाई हुई हैं। मैंने कहा था ना कि ज़्यादातर आप लोग फीमेल हो सकते हैं, एंड देखिए वही निकल के आ गया। क्या फीमेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं? ओके, 100% तो नहीं है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि जो रीडिंग देख रहे हैं वो ज़्यादातर फीमेल हो सकते हैं, या फिर आप किसी फीमेल के लिए देख रहे हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को आप ही, मतलब तुमसे हर बात, जो अनजाना अनजानी मूवी का था, वो मुझे सॉन्ग है, जैसे तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है। हर चीज़ इतने सॉन्ग आ रहे हैं, मतलब आपसे ही शुरू होके आपसे ही ख़त्म। तुम पे शुरू तुम पे फना, वो वाली चीज़ है। तो मतलब यहाँ पे इतने सॉन्ग मुझे आ रहे हैं कि जैसे आपके पार्टनर, मुझे लग रहा है बचपन से लेके अब तक जितने सॉन्ग सुने हैं इन्होंने, सब इन्होंने आप ही को डेडिकेटेड किए हैं, क्योंकि यहाँ पर हर टाइम के सॉन्ग आ रहे हैं, पुराने भी आ रहे हैं, नए भी आ रहे हैं, लेटेस्ट भी आ रहे हैं। लेकिन मुझे बिल्कुल लेटेस्ट कोई सॉन्ग नहीं अभी तक समझ में आया। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हैं आपसे। मजिशियन की एनर्जी है, इनको ऐसा फील हो रहा है आपने ऐसा जादू चलाया है इनके ऊपर कि ये कभी भी आपके इस जाल से निकल नहीं पाए हैं कभी भी। मतलब 24 घंटे, मैंने बताया ना कि आपके बारे में सोचते रहते हैं, दीवानों जैसा हाल हो चुका है। 21 एंड 122 4 की एनर्जी है, आप एम्प्रेस तो ये एम्प्रर। रानी तू मैं राजा वो वाला सॉन्ग मुझे याद आ गया। इतने सॉन्ग मुझे भर भर के आ गए हैं, जैसे बहुत सारे, जैसे हर सॉन्ग में ये आप ही को इमेजिन कर लेते हैं, आप ही इनके लिए कहीं ना कहीं आ जाते हैं। तो ये कभी भूल ही नहीं पाते हैं आपको एक पल के लिए भी, ये आपसे कभी डिटैच नहीं होते हैं। तो अब इनको लग रहा है जब इतना ही वही पागलपन सवार हो गया है, इतना ही मैडली लव करते हैं आपसे, तो फिर आगे बढ़ने में क्या दिक्कत है, रिस्क लेने में क्या दिक्कत है। तो दिख रहा है कि अब तो ये बिल्कुल धर्मेंद्र पाजी की एनर्जी में आ गए हैं कि भाई अब तो ये पर्सन मेरा है, इसके बगैर तो रह नहीं पाएंगे। एंड ये चीज़ मुझे भी दिख रही है कि अगर कोई व्यक्ति आपके लिए इतने सालों से डेडिकेटेड है, तो अगर आपने कुछ भी गड़बड़ किया तो भाई इनके लिए झेलना मुश्किल हो जाएगा। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए, फादर ऑफ वैंड। फादर ऑफ वैंड का मतलब ये है कि ये भी देखने में काफ़ी गुड लुकिंग हो सकते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ही आप हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हैं। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों आ गई है? 7 5 12 हैंग्ड मैन। पनिशमेंट, इनको पनिशमेंट क्यों मिला हुआ है? फादर ऑफ वैंड, यहाँ पर किसी थर्ड पार्टी की एंट्री मुझे दिखाई पड़ रही है। ये फादर ऑफ बैंड कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई अदर पर्सन हो सकता है, जो मजिशियन था, जिसको समझ में आ गया किसी थर्ड पार्टी की, या तो आपके साइड से या इनके साइड से कोई तो थर्ड पार्टी है। लेकिन ये पास्ट की एनर्जी है, क्योंकि अब साइकिल वो ख़त्म हो चुका है, कोई बैड फेज था जिससे अब निकल चुके हैं। ओके, एंड ये अब आपको पा करके विक्ट्री, अपने आप को विक्टोरियस, अपनी एम्प्रेस को पाके जैसे इनके पैर ज़मीन पे नहीं पड़ेंगे, वो वाली खुशी है। लेकिन ये पास्ट की एनर्जी दिख रही है कि किसी मजिशियन ने कुछ ऐसा कर दिया था। यहाँ पे देखिए नाग दिखाई पड़ रहा है, जैसे नागमणि नहीं होते, नागों का जोड़ा होता है, उनको अगर अलग कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे सपेरा भी आ गया है ये जो मजिशियन है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे दो दो लोग, जैसे कि जैसे मैं कैसे बताऊँ, जैसे इच्छाधारी नाग नहीं होते, उनका प्यार बहुत डेडिकेटेड होता है, अगर किसी एक को कुछ हो जाए तो दूसरा जो है वो रिवेंज लेता है, मतलब वो वाली एनर्जी दिख रही है। मतलब इतना प्यारा लव को देख के कोई जेलस हो गया। अब ये जेलस पर्सन कोई भी हो सकता है, जिसने आप लोगों को अलग कराने के लिए यहाँ पर काफ़ी गेम प्लान किए हैं, काफ़ी प्लानिंग प्लॉटिंग हुई है। ओके, यस, 178 स्ट्रेंथ की एनर्जी, 8 की एनर्जी, शनि की एनर्जी, किसी ने पनिश किया है, किसी ने कंट्रोल किया है, यहाँ पे कुछ ब्लैक मैजिक, इल्यूज़न, नेगेटिव एनर्जी, ये सब चीज़ें बहुत कुछ हुआ है। मैं ज़्यादा इसके डीप में नहीं जाना चाहती हूँ। 7 5 12 हैंग्ड मैन की एनर्जी, पनिश किया है, किसी को लटका दिया है, किसी को पकड़ लिया है, किसी को कंट्रोल करने की कोशिश की है। ओके, जजमेंट, लेकिन फाइनली मुझे दिख रहा है डिवाइन ने जैसे आज़ाद कर दिया है आपके पार्टनर को या फिर आपको। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे जो कंट्रोल कर रही थी, ट्रैप कर रही थी, लेकिन आपके पार्टनर आज़ाद हो गए हैं। मैं फलक से आया, वो वाला सॉन्ग मुझे आ रहा है।
मलंग मलंग दिल, क्या मलंग मलंग करके सॉन्ग है आमिर खान एंड कटरीना का, वो मुझे एकदम से याद आया। जैसे मैं फलक से आया मुझको, मुझे याद नहीं आ रहा है। मतलब जैसे कितना भी कोई ट्विन फ्लेम को, सोलमेट को एक दूसरे से अलग करने की कोशिश करे, लेकिन पार्टनर फिर से आए हैं। जैसे ये कनेक्शन बिल्कुल राख में मिल गया था, जैसे फिनिक्स राइजिंग वाली एनर्जी आ रही है। जैसे राख से फिर उठ करके आना, कनेक्शन बिल्कुल ज़ीरो पे चले जाना, एंड फिर से जो है एक रिनोवेशन होना, फिर से रिन्यू हो जाना, रिबर्थ हो जाना, वो वाली एनर्जी दिख रही है, क्योंकि डिवाइन की मर्जी थी। ओके, 20 की एनर्जी, एंड देन 7 ऑफ कप की एनर्जी, इसको भी क्लेरिफाई कीजिए। टॉवर की एनर्जी, जिसने भी आप लोगों को अलग करने की कोशिश की उसके ऊपर टॉवर आना, ये सब चीज़ें डिसाइडेड थी। ओके, यस, ये देखिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक एम्प्रर आ चुका है। आप एम्प्रेस हो गए एंड आपके पार्टनर एम्प्रर हो गए। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, देखिए सब कुछ चल तो बहुत अच्छा अच्छा रहा था, लेकिन फिर फाइनली कहीं ना कहीं किसी की नज़र लगी है, किसी की बैड इंटेंशन, किसी की गंदी नज़र आपके लव पे पड़ गई, एंड फिर यहाँ पे बहुत सारे गेम स्टार्ट हो गए, बहुत सारे डर्टी पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई। एंड उसमें क्या हुआ है कि आप लोगों के अंदर एक अलग लेवल की मैच्योरिटी आई है। मतलब आपके पार्टनर ने खुद को एम्प्रर प्रूव किया है, खुद को दिखाया है कि ये आपके लिए कितना डेडिकेटेड है। मतलब होता नहीं है कि हर रिलेशनशिप में टेस्टिंग पीरियड होता है कि प्यार प्यार बहुत चल रहा है, बहुत अच्छी कनेक्शन है, बहुत लव है, लॉयल्टी है, लेकिन जरा प्रूव करके दिखाइए। तो उसमें जो टेस्ट चलते हैं, एग्ज़ाम लिए जाते हैं, वो उस एग्ज़ाम को, जैसे मैं फलक से आया, मैंने बताया ना कि जैसे बिल्कुल ही एशेज़ में मिल गए थे ये रिलेशनशिप या फिर सारी चीज़ें, लेकिन फिर से उठ के खड़े हो गए, फिर से कहा कि नहीं, मुझे मेरा पर्सन चाहिए, तो ये फिर से आ गए हैं। एंड ये टॉवर की तरह है उन सभी लोगों पर जिन्होंने आपको अलग करने की कोशिश की है। ओके, डिवाइन की जैसे कुदृष्टि पड़ गई है कि हाउ डेयर यू, तुमने इतनी हिम्मत कैसे की। तो अब इन लोगों के ऊपर तो टॉवर आ चुका है, इनके तो बैंड बजने का टाइम आ गया है, एंड आप लोगों के यूनियन का टाइम आ गया है, क्योंकि आपके पार्टनर अब एम्प्रर बन चुके हैं। किंग पहले किंग थे, लेकिन अब ये एम्प्रर में कन्वर्ट हो गए हैं, क्योंकि आप भी तो एम्प्रस बन चुके हैं। ओके, तो मैं एक कार्ड निकालती हूँ फ्यूचर के लिए। यूनिवर्स फ्यूचर के लिए बताइए। अंडरस्टैंडिंग, लौट के देखिए ये आपके पास आ रहे हैं, जैसे आप मदर बर्ड हैं, आप प्यार से भरे हुए हैं, जैसे आप प्यार का सागर हैं, एंड आपके पार्टनर इतना फाइट करके पूरी दुनिया को डिफीट करके जैसे आपके लिए वापस आ रहे हैं, आपके गले लगने के लिए कि देखो मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था, मैं आ गया। तो वो वाली एनर्जी है, मुझे नहीं पता किसके साथ जाएगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लॉयल एनर्जी है, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हुई हैं लेकिन सच्चे प्यार की जीत हुई है। ओके, जय माता दी।